आज मैं 10वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? भाई बहन। और कौन रहते हैं? माता पिता। माता पिता रहते हैं। ठीक है, तो माता पिता और दादा दादी उन लोगों के अलावा और कुछ लोग रहते हैं जो तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ झगड़ा करते हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करते हैं। कौन है वो लोग? बहन या भाई होते हैं। तो अगर तुमसे बड़े हो तो उन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? भाई हो तो बड़े भाई कहते हैं, अगर बहन हो तो दीदी या बड़ी बहन कहते हैं। तो आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है बड़े भाई साहब। ठीक है, तो इसमें बड़े भाई साहब में भाई साहब या बड़े भाई साहब और उनके छोटा भाई क्या है, एक छात्रावास में पढ़ते रहते हैं। छात्रावास का मतलब क्या है? हॉस्टल। हॉस्टल में रहते हैं दोनों भी, अपने परिवार को छोड़कर, यानी कहीं दूर जाकर हॉस्टल में रहने लगते हैं। दोनों पढ़ते रहते हैं। तो क्या होता है, बड़े भाई साहब का पूरा ध्यान किस में रहता है? हर समय वो पुस्तकें पढ़ता रहता है। और उसका जो भाई है, छोटा भाई, वो हर समय क्या करता रहता है? खेलता रहता है। उसको पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं है। उनकी रुचि किस में है? हर समय खेल में ही रहता है। तो बड़ा भाई हर समय क्या कहता है अपने छोटे भाई से? मत खेलो, क्योंकि हम लोग अपने परिवार को छोड़कर, वो लोग इतना कमाई करके अपना पैसे हम लोगों को रखकर देकर वो लोग हॉस्टल में हम लोग को पढ़ा रहे, इसीलिए हम लोग क्या है, पढ़ाई पर ध्यान देना है कहकर वो हर समय अपने भाई को उपदेश देने लगते थे। मगर छोटा भाई क्या करता था? हर समय पढ़ाई छोड़कर खेलने के लिए मैदान में जाता था। तो बड़ा भाई सब जब भी वो बाहर से आता है, छोटा भाई खेलकर उसको क्या करने लगता था? उपदेश देने लगता था। उपदेश देने का मतलब क्या है? हाँ, तुम ऐसे खेलो मत, पूरा समय को बर्बाद मत करो, पढ़ाई पर तुम ध्यान दो, अगर नहीं हो तो फेल हो जाओगे, फेल हो गए तो तुम्हारा जो भविष्य है खराब हो जाएगा कहकर हर समय अपने भाई को वो क्या कहता था? उपदेश देने लगता था। हर समय छोटा भाई भी अपने बड़े भाई को क्या है? सम्मान करता था, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ा है, इसीलिए उसको क्या है? हर समय सम्मान करता था। मगर उसकी बातों को वो ध्यान नहीं देता था, सुनता था फिर भूल जाता था, फिर खेलने के लिए चला जाता था। तो ऐसा कुछ दिनों के बाद क्या होता है? परीक्षाएं आते हैं। परीक्षाओं में बड़ा भाई सब क्या है? फेल हो जाते हैं। और उसका जो छोटा भाई है क्या है? कक्षा में अव्वल आता है। तो बड़ा भाई क्या कहता है? हर समय मैं पढ़ता रहता हूँ, हर समय किताब लेके बैठता हूँ, लेकिन मैं क्या है? फेल हो गया हूँ। वो हर समय खेलता रहता है, लेकिन वो कक्षा में कैसे अव्वल आया, यानी अव्वल का मतलब फर्स्ट आता है, कैसे फर्स्ट आया कहकर वो सोचने लगता है। सोचे तो क्या होता है, फिर उसको समझ में आता है कि हर समय वो बुक लेके बैठे, कभी उसका जो पढ़ाई है उसको उसके दिमाग में नहीं घुसता है। खाली हर समय अब 24 घंटे 24 आवर्स तुम लोग पढ़ते हुए बैठे, तो भी अगर कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में नहीं आए तो क्या होता है? वो कुछ भी फायदा नहीं है। 24 घंटे आप पढ़े तो भी उसका कुछ फायदा नहीं रहता। मगर छोटा भाई क्या करता था? कक्षा में जो टीचर्स बोलते हैं, अध्यापक या अध्यापिकाएं बोलते थे, उसको वो समझ लेता था। उसको क्या है? वो कॉन्सेप्ट उसको समझ लेता था। अगर परीक्षा में कौन सा भी सवाल आने दो, घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे तो भी वो क्या करता था? उसके आंसर्स अपने दिमाग से, यानी उसको जो टॉपिक है उसके बारे में पता है, इसीलिए वो क्या करता था? लिख लेता था। इसीलिए वो कक्षा में फर्स्ट आता था। और बड़ा भाई क्या होता था? फेल हो जाता था। तो क्या है, इससे क्या समझ में आता है कि कभी भी तुम लोग रट्टंत नहीं मारना चाहिए। रट्टंत मारने तैयार, यानी बाय हार्ट करने से कुछ भी नहीं आता। तुम लोग बाय हार्ट करें जब ही तुम लोग को याद रहता है, मगर थोड़ी देर के बाद क्या होता है? जो तुम लोग सीखे हो वो सब भूल जाओगे। इसीलिए बाय हार्ट नहीं करना चाहिए। जो विषय है, कौन सा भी विषय हो, यानी मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, उसमें तुम लोग को कॉन्सेप्ट जो विषय है उसको समझ लिए तो एग्जाम में कौन सा भी सवाल आने दो तुम लोग लिख सकते हो। मगर बड़े भाई साहब की तरह तुम लोग रटंत मारे तो, बाय हार्ट करे तो कुछ भी फायदा नहीं रहता। वो छोटा भाई क्या करता है? जो भी पढ़ता है, जो भी सुनता है, उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है। इसीलिए वो कौन सा भी सवाल पूछने दो परीक्षा में अच्छी तरह से लिखता था। तो बड़े भाई साहब को इसमें क्या है? बड़े भाई को वो सम्मान देता था, फिर भी
परीक्षा में फेल हुए तो भी बड़े भाई को कभी वो इंसल्ट नहीं किया है, उसको कभी भी क्या है नीचा नहीं देखता है, क्योंकि वो उम्र में उससे बड़ा है। बड़ा भाई को हम लोग, अगर तुमसे बड़े लोगों को तुम लोग सम्मान देते या नहीं तो उनको क्या है बेइज्जत करते, क्या नहीं करते ना। तो वैसे ही छोटा भाई भी क्या है अपने बड़ा भाई को सम्मान देता था, फिर भी वो जो भी करना है वो कर देता था। बड़े भाई क्या है लास्ट में उनको समझ में आता है कि रिटर्न शिक्षा अच्छी बात नहीं है, अगर पढ़ना है तो विषय को समझ लेना ज़रूरी है। बुनियाद अगर अच्छी रहे तो, बुनियाद यानी बेस, जो बेसमेंट हम लोग का ठीक रहे तो ही जो बिल्डिंग बनाते हैं वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रहता है, यानी मजबूत रहता है। अगर हम लोगों का बेस यानी जो हम लोग का बुनियाद ठीक नहीं है तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बिल्डिंग गिर जाता है, महल टूट जाता है। इसलिए बड़ा भाई क्या सोचता है, किसी भी बातों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़े से भी यानी धीरे धीरे पढ़ो या धीरे धीरे कुछ भी काम करो, मगर उसको समझ के करो कहते हैं। मगर उसमें एक कमी है बड़े भाई में, क्या है वो, क्या गलत काम क्या करता था, बट्टी मारता था। रटंत शिक्षा उसको धोखा देती है, इसीलिए उस दिन से वो क्या करता है, बट्टी मारना यानी रटंत शिक्षा को भूल जाता है, जो भी विषय है उसको समझने लगता है। और छोटा भाई भी क्या है अपने भाई को सम्मान देते हुए अपने क्या है जो विषय में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये है इस पाठ का मोरल यानी नीति है। आया समझ में तुम लोगों को? क्या है इसमें मोरल, क्या है, रटंत शिक्षा नहीं करनी चाहिए, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, और तुम्हारे पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर जो भी होप्स रखते हैं, तुम्हारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी रखते हैं उसको निभाना चाहिए। तुमसे छोटे बच्चों को तुम क्या करना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। यहाँ पर बड़े भाई साहब भी अच्छी तरह से जाके खेलता था, खेलने के लिए उसका भी मन होता था, ग्राउंड में अगर बच्चे खेल रहे तो उसको भी जाने का दिल रहता था, मगर वो नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा भाई खेलने के लिए गया तो उसका छोटा भाई भी क्या करता है, उसको फॉलो करता है। मगर ऐसा करना अच्छी बात है, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करके क्या करता था, हर समय बुक लेके बैठता था। मगर पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल भी है, यानी दोनों भी इक्वल रहना है। खाली पढ़ो पढ़ो बोले तो भी वो भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा खेल के लिए भी तुम लोग समय बिताना है और पढ़ाई के लिए भी समय बिताना है। तो क्या है समझ में क्या आया तुम लोग इससे? बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की क्या है बात को मानना चाहिए, और जो भी विषय है उसको अपना समझकर लिखना चाहिए। परीक्षाओं में भी समझ के लिखो, बट्टी मत मारो, ओके ना। तो ये है इसका नीति, इस पाठ का नीति।